BESC 134 के अंतर्गत आज हम कुछ ऐसे भारतीय अभ्यासों के बारे में पढ़ेंगे जो शिक्षा को सभी तक उपलब्ध कराने के अवसर प्रदान करता है और उस क्षेत्र में ही कार्य करता है। तो आइए पढ़ते हैं कुछ ऐसे भारतीय अभ्यास। ये देखिए कि इसमें बताया गया है कि जो शिक्षा की जो पहुंच है वो एक चुनौतीपूर्ण कार्य है सरकार के लिए। शिक्षा की जो पहुंच है वो चाहती है सरकार कि सबके लिए अवेलेबल हो, लेकिन ऐसे बहुत सारे कारण हैं क्योंकि हमारा जो देश है वो विविधतापूर्ण है। इसमें अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग जो है रिमोट एरिया में भी लोग रहते हैं जहाँ पर जो है स्कूल नहीं होते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में कैसे शिक्षा की पहुँच जो है सब तक करवाई जाए, ऐसी योजनाएं कुछ प्रारंभ की गई हैं। यहाँ पर हम उनके बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए इसमें यही बताया गया है कि जो शिक्षा की जो पहुंच है वो ग्रामीण क्षेत्रों तक, आदिवासी समुदाय तक प्राप्त करवाने के लिए जो है क्या क्या प्रयास किए गए हैं। आगे चलते हैं। सबसे पहला है प्रहर पाठशालाएं। तो प्रहर पाठशालाओं की अगर हम बात करें तो प्रहर पाठशालाएं वो होती हैं जब जो बच्चे जो अपने माता पिता की मदद करते हैं या अन्य कामों में लगे रहते हैं या किसी भी वजह से विद्यालय नहीं आ सकते हैं, उनके लिए प्रहर पाठशालाएं बनाई गई हैं। यहाँ पर जो है समय का लचीलापन होता है और एक संक्षिप्त औपचारिक पाठ्यक्रम के जरिए उनको शिक्षित किया जाता है। नेक्स्ट है, देखते हैं फटाफट से। सबसे पहले ये राजस्थान में स्टार्ट किया गया। दूसरा है हमारे सामने लोक जुम्बिश परियोजना। लोक जुम्बिश परियोजना यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका अर्थ है जन आंदोलन। समुदायों को संगठित करने और उन्हें स्थानीय विद्यालयों के, देखिए जो समुदाय थे, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो समुदाय थे, समुदायों में अलग अलग जो कार्यक्रम चलाए जाते थे वो किस तरह से जो स्थानीय विद्यालय है, जो आसपास के विद्यालय हैं, उनसे जोड़ा जाए। ठीक है, उनसे उनको जोड़ा जाए। तो ये लोक जुम्बिश परियोजना के अंतर्गत आता है। यह भी जो है राजस्थान में प्रारंभ हुआ था और इसके अंतर्गत जो रणनीतियाँ आती हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। देखते हैं। नंबर 1, सबसे पहले यहाँ पर जो है आसपास के क्षेत्रों का, गाँवों का मानचित्रण किया जाता है कि कितने विद्यालय हैं और फिर उसी के अकॉर्डिंग जो है उन विद्यालयों को स्थानीय समुदायों में प्रचलित जो है कल्चर है, जो संस्कृति है, जो मान्यताएं हैं, उनसे जो है विद्यालयों को एक तरह से जोड़ा जाता है। आगे है, तो इस विद्यालय मानचित्रण में हम यही लिखेंगे कि जो है मानचित्रण किया जाता है, पहचान की जाती है कि कितने विद्यालय हैं और किस तरह से वो समुदाय के अंतर्गत जो सामाजिक प्रथाएं हैं, सांस्कृतिक समस्याएं हैं, उनके साथ वो जुड़ सकते हैं और उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें महिला शिक्षा पर भी ध्यान दिया गया। नेक्स्ट है सूक्ष्म नियोजन, माइक्रो प्लानिंग प्रक्रिया। माइक्रो प्लानिंग प्रक्रिया के अंतर्गत जो ये माइक्रो प्लानिंग प्रक्रिया है, ये शिक्षक और ग्राम शिक्षा समिति, इन दोनों के प्रयासों द्वारा जो है बनाई गई थी। और इसमें जो है एक रिटेंशन रजिस्टर, एक रिटेंशन प्रतिधारण पंजीकरण भी किया जाता है कि कौन कौन से बच्चे हैं जिन्होंने स्कूल छोड़ा है और किस कारण से छोड़ा है। उन संबंधित परिवारों से जो है संपर्क किया जाता है, बच्चों से संपर्क किया जाता है और उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाता है और यह प्रयास किया जाता है कि वो अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा सके और रिटेंशन ना हो। आगे है दक्षता आधारित शिक्षा। दक्षता आधारित शिक्षा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। इसमें जो है शिक्षा के न्यूनतम स्तर को जो है एक तरह से डिफाइन कर दिया जाता है कि बच्चा जो है, ये असल में जो है शिक्षा की गुणवत्ता में एक पहल था कि प्रत्येक बच्चा, मान लो फर्स्ट क्लास का बच्चा है तो फर्स्ट क्लास के बच्चे को जो है वर्ण व्यवस्था का ज्ञान होना चाहिए, अल्फ़ाबेट का ज्ञान होना चाहिए। तो ये न्यूनतम लेवल एक तरह से डिफाइन किया गया, न्यूनतम लेवल एक तरह से बनाया गया। तो इसी को जो है न्यूनतम स्तर की शिक्षा कहा गया है और ये दक्षता आधारित शिक्षा के अंतर्गत आती है, जिसमें कि गुणवत्ता पर ध्यान दिया गया कि हर एक बच्चे को कि कम से कम इस इतने साल के बच्चे को या इस क्लास के बच्चे को इतनी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये इसमें हो गया।
नेक्स्ट देखते हैं फटाफट और क्या प्रयास किए गए। ये आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है एकलव्य शैक्षिक कार्यक्रम। देखिए एकलव्य शैक्षिक कार्यक्रम भी ये एक नवाचार यानी कि जो शिक्षा के क्षेत्र में जो नई जो प्रैक्टिसेस हैं, नए जो अभ्यास हैं, उनमें एक ये पहल भी थी एकलव्य शैक्षिक कार्यक्रम। तो ये एक पहल थी जिसमें शिक्षार्थी जो कि ये शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण विधियाँ इसमें शामिल थी, यानी जो शिक्षार्थी केंद्रित यानी जो चाइल्ड सेंटर्ड जो एक्टिविटी थी उसके माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता था। और इसके लिए बच्चे का जो पीछे का जो बैकग्राउंड है, बच्चा किस संस्कृति से आ रहा है, कौन से पर्यावरण से आ रहा है, उसका कौन सा सामाजिक परिवेश है, उसमें जाके जो है उसको पता लगाया जाता था कि बच्चे कौन से सामाजिक या प्राकृतिक पर्यावरण से आ रहे हैं और उनको शिक्षा से जोड़ा जाता था। उन मुद्दों को शिक्षा से जोड़ के तब उनको सिखाया जाता था। तो इस तरह से जो लर्निंग होती थी वो जीवन भर लर्निंग, एक तरह से लाइफ लॉन्ग लर्नर उनको बनाया जाता था। और इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये मध्य प्रदेश में स्थित, मध्य प्रदेश से स्टार्ट हुआ, 1982 में स्थापना हुई। और इसके पीछे जो विचार था वो यही था कि कैसे नवाचार बनाया जाए। और इसके अंतर्गत ही क्या है कि जो कक्षा में जो प्रथाएं थी यानी जो क्लासेस में जो प्रैक्टिसेस चलती थी उनमें भी नवाचार यहाँ पर लाया गया। जैसे परीक्षा प्रणाली थी उसमें चेंजेस लाए गए, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी सुधार लाया गया। जैसे कि आप कह सकते हैं कि उनके जो है पत्रिकाएं उनको उपलब्ध कराई गई बच्चों को, छोटे बच्चों की शैक्षिक साहित्य पत्रिकाएं आदि जो है ये संसाधन इनका सर्जन किया गया, तथा जिनके माध्यम से जो शिक्षक हैं वे अपने विचार उनको साझा कर सकें। तो इस तरह से यहाँ पर हम देखते हैं कि एक शिक्षक और एक शिक्षार्थी यानी एक बालक या स्टूडेंट जो है कैसे अपने विचारों को साझा करके एक दूसरे के क्लोज आते हैं और उनके बीच जो संबंध है वो कैसे आत्मीय बन जाता है। और आत्मीय संबंध बनने से जो है एजुकेशन जो है अधिगम अच्छा बन जाता है। नेक्स्ट है होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम। जैसा कि नाम से स्पष्ट है ये विज्ञान के क्षेत्र में बदलाव पर ध्यान केंद्रित किया। 1972 में 2 NGO से गैर सरकारी संगठन NGO से इसकी शुरुआत मानी जाती है। विज्ञान में बदलाव इसका मुख्य उद्देश्य था। और इसने जो है शिक्षण रणनीतियाँ यानी जो विज्ञान पढ़ाने में जो शिक्षण रणनीतियाँ थी उनमें जो है चेंज लाए। क्या चेंज लाए? ये चेंज लाए कि जो स्थानीय संदर्भ था, स्थानीय संदर्भ यानी बच्चे किस स्थान से आते हैं उस संदर्भ से संसाधनों को लिया, रिसोर्सिस को लिया, ठीक है, उन संसाधनों का उन चीज़ों का उपयोग करते हुए बच्चों को जो है विज्ञान की शिक्षा दी गई। जैसे कहते हैं ना कि प्रैक्टिकल वर्क साइंस में, तो प्रैक्टिकल वर्क उनको कौन सा करा गया? वो जिस स्थानीय संदर्भ से आते थे वहीं की रिसोर्सिस को लेके, वहीं के संसाधनों को लेके उनको विज्ञान की जानकारी दी गई। नेक्स्ट है शिक्षांतर। शिक्षांतर भी एक नवाचार में पहल है। शिक्षा की जो पहुंच है वो सब तक हो सके और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सबको प्राप्त हो सके, इस संदर्भ में शिक्षांतर का भी महत्वपूर्ण स्थान है। तो देखते हैं शिक्षांतर के बारे में। ये एक वैकल्पिक विद्यालय है। यह परीक्षा आधारित पारंपरिक शिक्षा प्रणाली को चुनौती देता है। देखिए परीक्षा आधारित पारंपरिक प्रणाली में ये होता था कि बच्चा जो है तीसरी क्लास में जब आएगा, जब वह पहली दूसरी कंप्लीट कर लेगा, यानी कि एक परीक्षा होती थी। तो इस परीक्षा आधारित पारंपरिक शिक्षा प्रणाली को शिक्षांतर की जो योजना है उसने चुनौती दी। शिक्षांतर के अंतर्गत जो वैकल्पिक स्कूल थे उन्होंने चुनौती दी। केवल परीक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय वे बच्चों को आलोचनात्मक विचार, कल्पना, सहयोगात्मक सीखने और नवाचार के अवसर प्रदान करते थे। इनोवेटिव जो अपॉर्चुनिटी थी वो उनको प्रदान की जाती थी ताकि वो करके सीखें, ठीक है। इस प्रकार बच्चों का पालन पोषण और विकास विषयों या विषय संबंधी ज्ञान के बजाय मुख्य केंद्र था। और इसमें एक और चीज़ है कि जो अनुभवात्मक शिक्षा है उस पर जोर दिया गया कि बच्चा जो है अनुभव से ही सीखे, और इस अनुभवात्मक शिक्षा पर ध्यान देने पर ही फोकस करते हुए पाठ्यचर्या में और पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया गया।
और इसमें क्या है कि बच्चे की उत्कृष्टता को फिर से परिभाषित किया गया, अर्थात कह सकते हैं कि बच्चे की उत्कृष्टता इसमें नहीं है कि उसको जो दिया गया है वह उसको रट ले या रोटन एजुकेशन को यहाँ पर महत्व नहीं दिया गया। बच्चे की उत्कृष्टता उसमें निहित कौन कौन से गुण हैं और उनको कैसे उभारा जा सकता है, बच्चे की उत्कृष्टता इससे परिभाषित की गई। तो आप देख सकते हैं कि परीक्षा जो प्रणाली थी पारंपरिक, उसका यहाँ पर विरोध करके एक अभिनव पहल की गई जो कि दूरदर्शिता और दृढ़ विश्वास को नींव बनती है। नेक्स्ट है, भारत में आईसीटी की पहल भी शिक्षा की पहुंच को एक तरह से दृढ़ करती है और नवाचार में महत्वपूर्ण है, जो कि 2019 में प्रारंभ होती है। देखिए आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसके अंतर्गत आईसीटी, इसके अंतर्गत जो आजकल के स्कूलों में जो ई बोर्ड ई लर्निंग है वो सब आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए शिक्षा तक पहुँच में सुधार ई लर्निंग के माध्यम से कैसे हुआ। सबसे पहले तो विद्यालयों का भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS मानचित्रण की शुरुआत की गई। इसके माध्यम से जाना गया कि विद्यालय कहाँ कहाँ पर स्थित हैं और कितनी दूरी में स्थित हैं, उसी के अकॉर्डिंग फिर नए विद्यालय शुरू किए गए, यानी उचित दूरी उनकी देखी गई। नेक्स्ट है संसाधनों का प्रसार। देखिए संसाधन, यहाँ पर संसाधन का अर्थ है जो लर्निंग में काम आते हैं, जैसे आपका ब्लैक बोर्ड है, चौक है, प्रोजेक्टर है, तो ये सारे संसाधन हो गए, पाठ्य पुस्तकें हैं। तो ये इन संसाधनों का प्रसार, अब हम पढ़ रहे हैं आईसीटी। अब आईसीटी के अंतर्गत जो है ई लर्निंग आ जाती है, ई संसाधन, ई रिसोर्सेज हमारे आ जाते हैं, जिनमें कि ई पाठशाला हो गई। मल्टीमीडिया साधनों का भंडार विकसित करने के लिए ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज का राष्ट्रीय भंडार, एक विशाल खुला ऑनलाइन पाठ्यक्रम मंच जिसे लोकप्रिय रूप में स्वयं कहा गया। ठीक है, ये रूप में जाना जाता है स्वयं के रूप में। और स्वयं प्रभा, DTH चैनल आदि 32 राष्ट्रीय चैनल के माध्यम से जो ये ई सामग्री थी उसका प्रचार प्रसार किया गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। शिक्षण और अधिगम की गुणवत्ता में वृद्धि के लिए, ये देखिए ये स्पेशली टीचर बेस्ड है, शिक्षक बेस्ड है। ये दीक्षा पोर्टल का शुरुआत जिसके लिए किया गया था, यानी शिक्षक जो है नई टेक्नोलॉजी से किस तरह से अवगत हो, किस तरह से अपने पढ़ाने में चेंजेस लाए, ये इसमें दीक्षा पोर्टल के अंतर्गत उनको बताया गया था। अब देखते हैं इसमें मेन पॉइंट क्या क्या लिख सकते हैं। केंद्रीय विद्यालयों के परियोजना ई प्रज्ञा, ई कक्षाएँ, डिजिटल भाषा लैब, जहां शिक्षार्थियों को टच टैबलेट्स दिए गए हैं, जिनमें पहले ही कक्षा कक्ष आदान प्रदान के लिए गणित विज्ञान विषयों की ई विषय वस्तु पहले ही लोड कर दी गई है। यानी उनको जो है ऐसा मटेरियल प्रदान किया जाता था इलेक्ट्रॉनिक, जिससे कि बच्चे जो है अपना उसमें मटेरियल पा सकें। और शिक्षकों के लिए भी जो दीक्षा पोर्टल स्टार्ट किया गया था, उसमें शिक्षक कैसे अपने आप को अपडेट कर सकते हैं, ये प्रयास किया गया था। तो इस तरह से ये हमारा इस वीडियो में कुछ हमने ऐसे प्रयास देखे जो शिक्षा की जो पहुंच है वो सब तक निर्धारित करते हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं। शिक्षा कैसे गुणवत्तापूर्ण हो सकती है उसके लिए प्रयास किया जा सकता है। तो अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से प्रयास किए गए इसमें आपका, और इस तरह से हम देखते हैं कि इस वीडियो में आपका हर पाठशालाएँ कवर हो गया। नेक्स्ट हो गया आपका लोक जुम्बिश योजना क्या है। ये भी शिक्षा की एक पहल है, शिक्षा की पहुंच को निर्धारित करती है। दक्षता आधारित शिक्षण अलग से आपका ये टॉपिक हो गया। एकलव्य क्या है, कहाँ से जुड़ा हुआ है, ये हो गया। और आपका होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम, इसके बाद आपका हो गया शिक्षांतर। तो ये हमने शिक्षांतर और भारत में आईसीटी की पहल। तो आज की डेट में जो हमारी एजुकेशन है वो आईसीटी बेस्ड है। आप देखते होंगे कि स्कूल्स में स्लाइड्स के माध्यम से पढ़ाया जाता है, प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाया जाता है, तो ये आईसीटी की ही देन है। तो हमने देखा कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। और आजकल जो चैनल्स जो अलग अलग बनाए गए हैं स्कूल लेवल पर भी, कॉलेज लेवल पर भी, चैनल्स के माध्यम से
शिक्षा दी जाती है। टीवी पर भी बहुत सारे चैनल शिक्षा के ही आते हैं। तो इस बारे में बताया गया है कि इनकी शुरुआत कहाँ से होती है।